छम छम करती वो पायलों की आवाज़ कहाँ से आती थी मेरे घर में। आखिर कौन थी वो जो आधी रात को मेरे घर में आया करती थी, लेकिन देखने पर वो नज़र नहीं आया करती थी। कौन थी ये कहानी है तब की, जब मैं 14 साल का था। तब मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनको एक सरकारी रूम मिला हुआ था जिसमें हम और मेरी मम्मी पापा और मेरी एक बहन रहा करती थी। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा की पोस्ट बढ़ने की वजह से मेरे पापा को एक बड़ा सा क्वार्टर मिल गया था। उस क्वार्टर के मिलने के बाद मैं बहुत खुश था। मैं सोच रहा था कि उस क्वार्टर में मैं अपना खुद का एक रूम रखूँगा जिसमें सिर्फ मैं अकेला रहूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों जब जब से मैं उस क्वार्टर में गया था मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्वार्टर तो खूबसूरत था, बड़ा था, लेकिन वहाँ पे मुझे खुशियाँ नज़र नहीं आ रही थी। जब से मैं वहाँ पे गया था मेरे साथ कुछ अजीब-अजीब घटनाएँ हो रही थी। एक दिन की बात है, मैं टीवी देख रहा था। मम्मी पापा और बहन जाकर अपने रूम में सो गए थे वो लोग। मुझे वहाँ पर काफ़ी रात तक जागने की आदत पड़ गई थी। टीवी देख ही रहा था कि तभी मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। वो आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा चौंक सा गया, लेकिन फिर मैंने एक पल के लिए सोचा शायद मम्मी होंगी जो पानी पीने के लिए या कुछ काम के लिए उठी हैं। मैंने टीवी तो बंद नहीं किया था, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ जो थी वो स्लो कर दी थी। मेरा आधा ध्यान टीवी पर तो आधा ध्यान उस आ रही आवाज़ पर था। लेकिन वो आवाज़ ऐसी थी कि बंद ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे रूम के बाहर कोई छम छम करता हुआ चल रहा है। वो पायल की आवाज़ थी। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और टीवी की आवाज़ से ज़्यादा वो पायल की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। ऐसी पड़ रही थी कि वो मेरे दिमाग में एक चोट पहुंचा रही थी। उस आवाज़ की वजह से मुझे इतनी घुटन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मेरे गले तक आ गया है। तभी वो आवाज़ अचानक से बंद हो गई। मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। मैं थोड़ा इधर उधर देख रहा था कि कौन है, ये आवाज़ किस चीज़ की थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं अब हल्का हल्का डर गया था। मैं अब दोबारा टीवी की तरफ देखने लगा, लेकिन मेरा ध्यान अभी भी उधर ही था। तभी दोबारा वो आवाज़ फिर से आना स्टार्ट हो गई। इस बार तो मैं और भी डर गया। मैं सोच रहा था कि मैं ये बात मैं अपनी मम्मी पापा को बताऊं, लेकिन उनके तक जाऊं कैसे। मुझे उसी रास्ते से जाना था जिधर से वो आवाज़ आ रही थी। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके मैं गेट तक गया और दरवाजे को खोला, तो जो देखा मैं वो दंग रह गया। मैंने देखा वो आवाज़ मुझसे कुछ ही दूर पर से आ रही थी, लेकिन वहाँ देखने देखने पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और मेरे शरीर के रोए भी खड़े हो गए थे डर की वजह से। मैं बहुत ज़ोरों से काँप रहा था, मेरे हाथ पाँव भी काँप रहे थे। अब वो छम छम की आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पास आ रही है, छम छम करती। वो मेरे पास आकर रुक गई। तभी मैंने देखा इधर उधर कोई मुझे नज़र नहीं आता रहा। मैं दौड़ता हुआ मैं अम्मी के रूम में गया और मैंने उनको जगाया और सारी बातें उनको बताई, लेकिन किसी ने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया। मम्मी रूम से निकल कर बाहर तक आई, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखा और वो आवाज़ भी अब नहीं थी। मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था और उस समय सब लोग नींद में भी थे, तो मेरी बातों को टाल दिया। सुबह हुई, दूसरा दिन हुआ, 2-3 दिन निकल गए, लेकिन वो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे साथ हुआ। वो छम छम करती आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी, लेकिन मैं अब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे मुझे उस आवाज़ की अब आदत पड़ चुकी थी। वो आवाज़ मैं रोज़ तो सुनता था, लेकिन मुझे अब डर उससे कम लगने लगा था और ऐसे ही दिन बीतते गए। लेकिन एक बात क्लियर थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई पड़ रही थी, मेरे सिवा किसी और को नहीं सुनाई पड़ रही थी। और पक्की थी कि ये आवाज़ रोज़ सुनाई पड़ेगी। ये कब सुनाई पड़ेगी इसका कोई समय नहीं था। ये 10 से 11 के बीच में भी सुनाई पड़ती थी और 12 से 1 के बीच में भी आ सकती थी। ऐसा ही काफ़ी दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पापा का क्वार्टर जो था वो चेंज हो गया। उसमें दूसरा कोई आ गया और मेरे पापा को दूसरा कोई क्वार्टर मिल गया। मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ पर मुझे जाने के बाद मुझे अब कुछ मैं ठीक रहने लगा था। मुझे वहाँ पर अच्छा भी लग रहा था और वो आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ दिन के बाद वही आदमी मेरे घर पे आया, जो मेरे वहाँ से हटने के बाद जो क्वार्टर में रहने के लिए आया था। उसने वो छम छम करती आवाज़ें मेरे घर वालों से भी पूछा कि क्या आप लोगों को भी वहाँ पर कुछ पायलों की आवाज़ आती थी। तो मेरी मम्मी पापा उसका मुंह देखने लगे। उन्होंने कहा
ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे बेटों को ये आवाज़ हमेशा सुनाई पड़ती थी। अब मेरे मम्मी पापा जो मुझ पे यकीन नहीं करते थे, अब उनको भी इस बात पे यकीन हो गया कि वो बात सच थी। फिर उस आदमी ने अपने घर में जाकर कुछ पूजा पाठ करवाए, तब से उसके घर में भी आवाज़ आना बंद हो गई। अब मैं 28 साल का हो गया हूँ और पता नहीं क्या है उस घर में, कुछ हाल चाल अभी तक नहीं मिला। तो ये थी मेरी